नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेहरतवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचबीसी न्यूज़ के न्यूज़ हेड प्रताप राव। किसानों को वैसे तो अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन इस देश में जो किसानों की हालत है उसे देख करके तरस आता है। अगर फसल खराब हो जाए तो वैसे किसान परेशान, लेकिन फसल अगर ठीक हो, गेहूं की आवक सही हो तो भी परेशान। उसका कारण यह है कि पहले सरकार समर्थन मूल्य की सही समय पर घोषणा नहीं करती, किसान इसको व्यापारियों के पास लेके जाते हैं। इस बीच जब समर्थन मूल्य की घोषणा होती है तो वहां वापस आता है गेहूं, कृषि उपज मंडियों में आता है, लेकिन वहां पर पर्याप्त बंदोबस्त नहीं होते। इस बीच बारिश भी हो जाती है, किसानों को हर तरीके से नुकसान झेलना पड़ता है। क्यों किसान सब कुछ होने के बावजूद परेशान रहता है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का मुद्दा में शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से। बात चाहे पूरे देश की हो या राजस्थान की, किसान की जिंदगी में हमेशा दर्दो गम के पहरे छाए ही रहते हैं। कभी फसल अच्छी नहीं होती है तो कभी फसल के दाम नहीं मिलते हैं, कभी बारिश होती ही नहीं है और कभी ऐसी बारिश होती है कि फसल ही चौपट हो जाती है। अब राजस्थान के किसानों का भी हाल बेहाल है। भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बूंदी, दौसा सहित पूरे प्रदेश में किसान उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है। दौसा में भारी बारिश के कारण सैकड़ों टन अनाज भीग गया और बहुत सा धान उजड़ गया। मंडी में पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं था। भीलवाड़ा में समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदारी नहीं हो रही है। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मंडी प्रशासन कहता है कि बारदाना नहीं है। बरसात ने भी यहाँ किसानों की नींद को उड़ा दिया है। मंडी के अंदर हजारों बोरियां खुले में पड़ी हुई हैं, जिससे गेहूं खराब हो रहा है। किसान खरीद प्रक्रिया पर भी रोष जता रहे हैं। मौसम के कारण होने वाले नुकसान ने किसानों के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे ही हालात श्रीगंगानगर में भी देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि अभी एफसीआई ने इस साल की खरीद लक्ष्य का 1/3 गेहूं भी नहीं खरीदा है, लेकिन बारदाना खत्म हो गया है। मौसम और बारिश की मार किसानों को पल पल सता रही है। श्रीगंगानगर को प्रदेश में धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है। इस बार भी गेहूं की अच्छी पैदावार होने के कारण बारदाने का अभाव हो गया है। अगर वास्तविकता में राजस्थान के किसानों की स्थिति की बात करें तो फसल खराब हो रही है, अनाज सड़ रहा है प्रशासन के पास, लेकिन प्रशासन किसानों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो किसान परेशान हैं। परेशान होने का कारण हर बार अलग होता है, कभी कुछ और कारण, कभी कुछ और कारण, लेकिन शायद कह सकते हैं कि भारत में किसानों को हर बार परेशान होना उनकी नियति बन चुकी है। प्रताप जी, एक बात होती है कि किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं देखते हैं, कभी फसल खराब हो जाए तो भी किसान परेशान होता है, लेकिन फसल इस बार ठीक हुई, अनाज सही तरीके से आया, लेकिन सरकार उस अनाज को एक सही तरीके से खरीद नहीं पा रही है। क्या कहेंगे आप, व्यवस्था में कुछ खामियां हैं या जो भी हो, लेकिन किसान के साथ हर बार ऐसा ही होता है? देखो दीपक, ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि आज भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। हम ये तो कह नहीं सकते कि सरकार के पास बारदाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है जी। हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार की ऐसी ताकत नहीं है कि वो खरीद नहीं सकती है। हम ये भी नहीं मान सकते कि सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो खरीदा हुए अनाज को प्रॉपर ढंग से स्टोर कर सके। तो सवाल ये आखिर में उठता है कि आखिर में किसान को ये परेशानी क्यों झेलनी पड़ती है। तो समझ में ये आता है कि कहीं ना कोई षड्यंत्र है जो किसानों को हमेशा नीचा दिखाई देता है, किसानों की आर्थिक समस्याओं को बढ़ाता है, किसानों के हित में निर्णय नहीं लेने देता है सरकारों को। समझ में आता है दीपक कि जब भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बाद, WTO के बाद सारा का सारा जो पूरा विश्व का जो तंत्र है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर बैलेंस्ड है। रोटी, कपड़ा और मकान पूरे देश की, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करते हैं। और ये जो अर्थव्यवस्था को चलाने वाले जो माइंड हैं, जो यूरोपियन माइंड है, अमेरिकन माइंड है, उनको पता है कि जब तक किसी देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत रहेगी, वो देश पूरी तरह से आर्थिक रूप से या व्यापारिक रूप से उनका गुलाम नहीं हो सकता। कुल मिलाकर इन्हीं नीतियों के कारण, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के कारण हमारी सरकारें लेती हैं, उसके कारण हमारे किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता। हमारा किसान जब अन्न उपजाने जाता है तो बीज उसको महंगे दामों में मिलता है, लेकिन जब अपना उपजा हुआ अन्न मंडी में लेके जाता है तो उसे मूल्य नहीं मिल पाता। कहने को तो समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, लेकिन उसकी खरीद नहीं होती। खरीद केंद्र नहीं बनाए जाते। खरीद केंद्र बना दिए जाते हैं तो बारदाना नहीं होता। बारदाना होता है तो वहां व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। व्यवस्थाएं होती हैं तो उनको रखने के लिए स्टोरेज नहीं होते हैं। स्टोरेज अगर होते हैं
तो उनमें कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये बात दीपक साफ तौर पे जाहिर है कि इस देश के जो नियंता हैं, इस देश का जो प्रशासन है, इस देश को जो चलाने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसानों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं और किसानों को मजबूत नहीं होने देना चाहते। और ये हमारे पूरे इतिहास बताता है, हमारे जो सारे शास्त्र बताते हैं, हमारी नीतियाँ बताती हैं और प्राचीन काल की नीतियाँ बताती हैं कि किसान जिस देश का मजबूत होता है वो देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता है। उस देश के आगे गुलामी फटक भी नहीं सकती। लेकिन हमें गुलाम बनाने की जो एक साजिश है आर्थिक रूप से, उसका एक सीधा सीधा नमूना है कि भारत के किसानों को कमज़ोर कर दिया जाए, भारत के किसानों की आर्थिक तरक्की नहीं होनी चाहिए, भारत के किसानों को भूखा मार दिया जाए। तो ऐसे तभी हो सकता है जब हम किसान की को इस दुर्दशा में डाल दें। कुल मिलाकर ये षड्यंत्र लगता है मुझे। ऐसे तो अगर बात करें, इस देश को कई बार खेती प्रधान देश भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है उसमें खेती का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन फिर भी किसान परेशान है। किसानों को भुखमरी के चलते आत्महत्या करनी पड़ती है, कभी कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से आत्महत्या करनी पड़ती है, कई बार खाने को कुछ नहीं मिलता इसलिए उनकी वैसे भी मौत हो जाती है। सवाल काफ़ी सारे खड़े होते हैं, किसानों की ऐसी हालत क्यों है? यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल देखते हैं खास रिपोर्ट कि किस तरीके से किसान हर बार सिर्फ उसके सामने ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। क्या करेंगे, यही मजदूरी करना पड़ता है। हरिओम पवार जी ने लिखा है, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए, किसानों की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। किसान और गरीब का सबसे बड़ा रिश्ता यही होता है कि इनके घरों में रोज रोज चूल्हे नहीं जला करते हैं। किसान जो खेती करता है, लोगों की भूख मिटाता है, पूरे देश का पेट भरता है, कई बार खुद खाली पेट ही सो जाता है। किसानों के लिए ढेर सारी योजनाओं की घोषणा तो होती है, लेकिन ये घोषणाएं किसानों और गरीबों के दर्द पर मरहम नहीं लगा पाती हैं। आज फसल खराब होने और कर्ज के बोझ तले दबने के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। भुखमरी फैलने का भी यही कारण है। पिछले 10 सालों में 2.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। खेती के बढ़ते संकटों के कारण किसान टूटता जा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान सहित सभी जगह पर किसानों की हालत दयनीय है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि 50 करोड़ से ज्यादा किसान भुखमरी का शिकार हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्याज पैदा करने वाला किसान तड़प रहा है, गेहूं पैदा करने वाला किसान तड़प रहा है और इनकी मेहनत का लाभ देश के ठेकेदार निभा रहे हैं। देश के लिए इससे बड़ा कलंकित सच और क्या होगा कि इस देश में मुर्दा बेचने की मंडियां लगने लगी हैं। ये कैसे वैश्वीकरण की नीतियां हैं, कैसे डंकल प्रस्ताव की नीतियां हैं कि देश का किसान तड़प रहा है। देश का लाखों टन अनाज सड़कर गल जाता है, लेकिन फिर भी देश भूखा है। देश में गरीबी है, पता नहीं सिंहासन का धर्म कहां सो गया है। किसानों के भूख की तड़प क्यों सिंहासन को नहीं जगा पा रही है। ये भूख जो अच्छे से अच्छे लोगों का गुमान तोड़ देती है, ये भूख जिसने अच्छे से अच्छे लोगों का स्वाभिमान तोड़ दिया था, ये भूख जिसने आन बान शान का गुमान तोड़ दिया था, ये भूख जिसने सुदामा जैसे व्यक्ति का मान तोड़ दिया था, ये भूख जिसने महाराणा प्रताप की आन तोड़ दी थी, वो भूख अगर इस सिंहासन धर्म को नहीं जगा पाती है तो इससे बुरा कलंकित सच और कोई नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। यारों की छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरीके से सारी की सारी व्यवस्था
ऐसे हालात पैदा कर देती है जिसकी वजह से किसानों के साथ उन्हें काफ़ी करीबी में जीवन जीना पड़ता है। उनके साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जिनके दृश्य अभी हमने कुछ देर पहले देखे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।